हमारे शानदार साथियों, प्रश्न संख्या 10 बनाने दिए थे 1.1 एनसीईआरटी का। 10 में 5 क्वेश्चन है, ये पांचों मैं बता चुका हूं, आप लोग बना लिए होंगे गारंटी के साथ। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 बच्चों, यार से रिलेशन दिया है साथियों। तो पॉइंट पी का रिश्ता पॉइंट क्यू से दिया है। कब? जब पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से, यानी P का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हो जाए Q का डिस्टेंस O से, यानी Q का डिस्टेंस O से, तो P का रिश्ता Q से होगा। तो प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसका सेकेंड पार्ट आपको थोड़ा सा और समझाना है, तो बहुत इजी है। चलो, तो ये आपका ओरिजिन है साथी ओ मतलब ओरिजिन मूल बिंदु, और ये है आपका P और ये है आपका Q। तो P और Q का रिश्ता कब होगा? जब PO और QO बराबर होगा। अगर PO 5 है तो QO भी 5 होगा, तो P का रिश्ता Q से होगा। जब PO अगर 4 है तो QO भी कितना होगा? 4। तो P और Q के बीच रिश्ता होगा। अब समझिए, मैं बात करूंगा साथियों फोर रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव में खुद का रिश्ता खुद से, तो PO और QO बराबर होगा, तो P का रिश्ता Q से होगा। तो बताओ, PO अगर 5 है फिर PO 5 होगा, तो PO और PO बराबर, तो P का रिश्ता P से होगा। तो बच्चों PO और PO बराबर है, तो P का रिश्ता P से होगा। तो बच्चों PO और PO बराबर होगा, PO और PO बराबर होगा, तो P का रिश्ता P से होगा, यानी देयरफॉर रिश्ता जो है वो इज रिफ्लेक्सिव है। एकदम बात को बारीकी से मेरा सुनिएगा, चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट, अगली बात को सुनिएगा आराम से। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा एंजॉय करके। तो बच्चों PO और QO बराबर है, तो P का रिश्ता Q से, P और Q पॉइंट है। तो बताओ PO और PO बराबर होगा, PO 5 और PO 5, तो PO और PO बराबर है, तो P का रिश्ता P से होगा। तो खुद का रिश्ता खुद से, इसका नाम है आपका रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं बच्चों फोर सिमेट्रिक। फोर सिमेट्रिक, तो मान लो कि P का रिश्ता Q से है, तो PO और QO बराबर है, तो उल्टा QO और PO भी बराबर होगा। जब PO और QO बराबर है तो उल्टा QO और PO भी बराबर होगा। तो बच्चों मान लो आपका P का रिश्ता Q से है, देन PO बराबर QO दिया है। तो जब PO और QO दिया है, क्लियरली QO और PO भी बराबर होगा, यानी Q का रिश्ता P से होगा। तो देयरफॉर बच्चों R जो है, R इज क्या है? आपका सिमेट्रिक हो गया। बोलो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए ट्रांजिटिव बनाइए, तो बड़ी तेज है आप लोग, बहुत अच्छी बात है। ये चैप्टर 1 जो +2 के दीवाने हैं, मैं इतना बताऊंगा कि खोपड़ी में डाउनलोड हो जाएगा, डरो नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। फोर ट्रांजिटिव, फोर ट्रांजिटिव, मान लो P का रिश्ता Q से और Q का रिश्ता S पॉइंट से। तो मान लो P का रिश्ता पॉइंट Q से और पॉइंट Q का रिश्ता पॉइंट S से मान लो। देन आपका PO बराबर QO दिया है एंड QO बराबर SO दिया है। तो मान लिए P का रिश्ता Q से, यानी PO QO बराबर, Q का रिश्ता पॉइंट S से, यानी QO और SO बराबर। तो बता, जब PO और QO बराबर, QO और SO बराबर,
तो ये पूरा क्लियर हो गया, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है कि PO और SO बराबर होगा। इसका मतलब पॉइंट P का रिश्ता पॉइंट S से होगा। मान लिए पॉइंट P का रिश्ता पॉइंट Q से है और Q का S से है, यानी PO बराबर QO और QO बराबर SO, तो PO बराबर SO होगा। तो देयरफॉर इसीलिए R इज ट्रांजिटिव। R इज क्या होगा? ट्रांजिटिव। बोलो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, हेंस कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका सेकेंड पार्ट एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन मैं डील कर दे रहा हूं। इसका सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है कि इसको पहले एक सर्किल बनाइए और सेंटर पर लीजिए ओरिजिन, सेंटर पर लीजिए ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। इसके बाद समझाइए। अब मैं समझाता हूं। सर्कल पर पॉइंट लेना, जैसे पॉइंट P लिए तो बोलो PO और PO, अरे भैया ये 5 है तो PO और PO बराबर है, तो ये आपका P का रिश्ता P से रिफ्लेक्सिव हुआ। मैं आपको समझा रहा हूं। आपका सिमेट्रिक, मान लेते हैं P का रिश्ता Q से है, यानी PO 5 है और QO भी 5 होगा क्योंकि त्रिज्या रेडियस बराबर है। तो मान लेते हैं P का रिश्ता Q से, यानी PO और QO बराबर है, उल्टा QO और PO भी बराबर होगा, तो आप कहोगे कि ये आपका सिमेट्रिक है। मान लेते हैं P का रिश्ता Q से, तो PO और QO बराबर, और Q का रिश्ता पॉइंट S से, यानी QO और SO बराबर है, तो PO और SO भी बराबर होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि वो सेंटर लीजिए, सेंटर पर लीजिए ओरिजिन, और पॉइंट जितना भी लेना है उस सर्कल पर लीजिए, तब समझ में आएगा। तो बताओ PO बराबर, तो P का रिश्ता P से रिफ्लेक्सिव। मान लिए आपका P का रिश्ता Q से, यानी PO और SO QO बराबर, तो QO और PO भी बराबर होगा, तो सिमेट्रिक हो गया। मान लिए P का रिश्ता Q से और Q का रिश्ता S से, यानी PO और QO बराबर, QO और SO बराबर, तो PO और SO भी बराबर होगा। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव होगा। तो बच्चों ये सेकेंड पार्ट जो है आपको समझा रहे हैं, सर्किल से कुछ है नहीं। तो देखिए रेडियस इक्वल होता है, तो ये 5 माने सब जगह 5 होगा, 3 मानेगा सब जगह 3 होगा, 10 भी मान सकते हो। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा कि प्रश्न संख्या 11 पूरा नेट एंड क्लीन होगा। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी उठाए हैं हम, तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन पूरी समझ में आएगा, डरने की बात नहीं है। चलिए अब लिखिए प्रश्न संख्या आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 पार्ट का क्वेश्चन है। T से ट्रायंगल लिखा हुआ है यहां पर। बच्चों R से रिलेशन दिया है, T1 का रिश्ता T2 से। T1 मतलब पहला ट्रायंगल त्रिभुज, T2 मतलब दूसरा ट्रायंगल। यहां पर सच दैट T1 जो है वो सिमिलर है T2 के। सिमिलर मतलब समरूप, तो आप लोग समरूप बहुत बढ़िया से जानते होंगे। तो प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं कि ये अगर ये T1 है और ये T2 है, तो समरूप का 10/10, 10/10 और 10/10 बराबर होता है। नहीं समझ रहे हो? अरे 10/10, 10/10 और 10/10 बराबर, तो ये समरूप होता है, जिसको सिमिलर बोलते हैं। चलिए अब एंजॉय करके बनाइए। ये आपका प्रूव करो बच्चों कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट, हमारे देश के जवान आराम से। फॉर रिफ्लेक्सिव का मैं बात करूं, तो T1 और T2 अगर सिमिलर है तो T1 का रिश्ता T2 से, तो T1 और T1 तो सिमिलर होता ही, तो T1 का रिश्ता T1 से, तो खुद का रिश्ता खुद के साथ, नाम है रिफ्लेक्सिव। तो आप कहोगे सर सिंस T1 सिमिलर T1 तो होता ही है,
सिमिलर मतलब समरूप, तो T1 का रिश्ता T1 से, तो देयरफॉर R इज आपका रिफ्लेक्सिव। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर। अब लेते हैं फॉर आपका सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक मान लो कि T1 का रिश्ता T2 से, यानी T1 सिमिलर है T2 के, तो T2 भी सिमिलर T1 के होगा, ये बात सही है। तो लेट मान लो कि T1 का रिलेशन है T2 से, देन T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, तो क्लियरली T2 भी सिमिलर होगा T1 के, यानी T2 का रिश्ता T1 से, तो देयरफॉर रिलेशन इज आपका सिमेट्रिक। रिलेशन इज सिमेट्रिक। बोलिए पूरा क्लियर हो। अब लिखिए बच्चों फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है, मान लो कि T1 का रिश्ता T2 से और T2 का रिश्ता T3 से, T मतलब ट्रायंगल, यानी T1 जो है T2 के सिमिलर है और T2 T3 सिमिलर है, तो T1 T3 सिमिलर होगा ही होगा। तो मान लो T1 का रिश्ता T2 से और T2 का रिश्ता T3 से, देन T1 सिमिलर होगा T2 के एंड T2 सिमिलर होगा T3 के, तो क्लियरली T1 सिमिलर होगा T3 के एंड T1 का रिश्ता T3 से, देयरफॉर रिलेशन इज आपका ट्रांजिटिव। तो पहला बात रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरा बात सिमेट्रिक हो गया, तीसरा बात ट्रांजिटिव आपका हो गया। हैंस कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बस एग्जाम में इतना ही पूछता है। अब इसका सेकेंड पार्ट थोड़ा सा दिया है, देखो समझ में आता है तो ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या है, कहता है कि राइट एंगल दिया है 3 गो, T1 T2 T3, तो कहता है कि बताओ T1 T2 T3 में कौन रिश्ता रखता है, रिलेटेड है, मतलब समरूप है। तो देखिए आपका 3 4 5 है, ये आपका T1 है, 3 4 5, फिर T2 है 5 12 13, और T3 है राइट एंगल ट्रायंगल ही है 6 8 10। तो कौन किससे रिलेटेड है ये आपको समझाना है। T1 T2 T3 तीन वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कौन किससे रिश्ता रख रहा है, रिश्ता का नाम है सिमिलर, वो आपको बताना है और जल्दी बताना है, जल्दी। तो देखिए 10 बाय 10 10 बाय 10 और 10 बाय 10 बराबर नहीं है, 10 बाय 10 10 बाय 10 10 बाय 10 बराबर नहीं है। तो T1 और T देखिए 10 बाय 10 10 बाय 10 10 बाय 10, तो T1 और T2 सिमिलर नहीं है, तो T1 का रिश्ता T2 से नहीं होगा। 5 बाय 6 12/8 13/10 ये बराबर नहीं है, तो सॉरी 10 बाय 10 10 बाय 10 10 बाय 10 इक्वल नहीं है, तो T2 सिमिलर T3 नहीं है। अब देखो 10 और 10 लो, 3 बाय 6 बराबर 4 बाय 8 बराबर 5 बाय 10, तो 3 बाय 6 4 बाय 8 5 बाय 10 ये कटेगा तो 1 बाय 2 1 बाय 2 और 1 बाय 2, तो 10 बाय 10 10 बाय 10 10 बाय 10 यानी बराबर है, तो बराबर है, इसका मतलब T1 जो है वो सिमिलर है T3 के, तो T1 का रिश्ता होगा T3 से। या 3 गो सेकेंड पार्ट में 3 गो त्रिभुज दिया है,
कहता कौन किससे रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब रिश्ता, रिश्ता मतलब सिमिलर। तो T1 और T2 रिलेशन रिश्ता नहीं रखेगा क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस बराबर नहीं। T2 और T3 भी रिश्ता नहीं रखेगा क्योंकि दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस बराबर नहीं। T1 और T3 रखेगा क्योंकि दिस बाय दिस, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस बराबर है। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया। चलिए खूब बढ़िया से साथियों नोट किया जाए। तो वक्त लगता है तो क्या कीजिएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बच्चा। अब जो है प्रश्न संख्या लेते हैं 13, 1.1 एनसीईआरटी का बुक से। पहले क्वेश्चन लिखिए फिर बनाइए। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में त्रिभुज, अंग्रेजी में ट्रायंगल। इसको बोलते हैं चतुर्भुज, अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम है 1 2 3 4 5 पेंटागन, जिसको बोलते हैं पंचभुज। शॉर्ट में बोलते हैं पॉलीगॉन। इसको भी पॉलीगॉन 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 सब पॉलीगॉन है। इस तरह आकृति बोलते हैं पॉलीगॉन। तो अब आगे का मैं बात करूं, यार से रिलेशन दिया बच्चों। P1 मतलब फर्स्ट पॉलीगॉन, P2 मतलब पॉलीगॉन मतलब क्या हो, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज कुछ भी हो सकता है। P1 and P2 have same number of sides। साइड्स मतलब भुजा। तो प्रूव करो कि ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सॉरी, प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत इजी। इसे पी क्या है, पॉलीगॉन है, हम पढ़ दे रहे हैं बढ़िया से। पी जो है पॉलीगॉन्स है, जैसे त्रिभुज हुआ, पंचभुज हुआ, षष्ठभुज हुआ, पेंटागन हुआ, इस सब से ना। तो प्रूव करना इक्विवेलेंस, तो पहले लिखिए रिफ्लेक्सिव, आसान, ठंडा दिमाग से। तो P1 और P2 अगर सेम नंबर ऑफ साइड रखता है तो P1 का रिश्ता P2 से होगा। तो P1 और P1 का है सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 मान लेना त्रिभुज है, तो त्रिभुज और त्रिभुज का साइड सेम होता है। त्रिभुज में 3 साइड, फिर त्रिभुज में 3 साइड। तो P1 और P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो P1 का रिश्ता P1 से और खुद का रिश्ता खुद से, नाम है आपका रिफ्लेक्सिव। सिंस P1 and P1 have same number of sides and therefore P1 का रिश्ता P1 से होगा, तो therefore relation is reflexive। बोलिए पूरा क्लियर हुआ। P से पॉलीगॉन जैसे हुआ त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज, है ना। तो P1 और P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स भुजा, तो P1 का रिश्ता P1 से, इसका नाम है रिफ्लेक्सिव। अब लेते हैं बच्चों फोर सिमेट्रिक। फोर सिमेट्रिक, मान लो कि P1 का रिश्ता P2 से है, यानी P1 और P2 का साइड सेम है, तो उल्टा P2 और P1 का भी साइड सेम होगा, तो ये सिमेट्रिक होगा। लेट P1 का रिश्ता P2 से बच्चों और P2 का रिश्ता P3 से दोस्तों, देन P1 and P2 have same number of sides और P2 and P3 have same number of sides तो मान लिए P1 का रिश्ता P2 से और P2 रिश्ता P3 से,
इसका मतलब हुआ कि P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स और P2 और P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो P1 और P3 भी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्लियरली P1 and P3 have same number of sides, यानी P1 का रिश्ता होगा P3 से, देयरफॉर रिश्ता इज ट्रांजिटिव। तो पहला बात रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरा बात सिमेट्रिक हो गया, तीसरा बात ट्रांजिटिव हो गया। तो जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आपका रिफ्लेक्स, अच्छा सॉरी, यहाँ लिखने में मिस्टेक की, नहीं सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी। फॉर सिमेट्रिक में तो लेट P1 का रिश्ता P2 से, देन क्या होगा बोलो, P1 यहाँ थोड़ा सा आप मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं। तो P1 का रिश्ता P2 से बच्चों, देन P1 एंड आपका P2 हैव सेम नंबर ऑफ आपका साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर? अब अच्छा, P1 और P2 का साइड अगर सेम है, क्लियरली उल्टा P2 एंड P1 का भी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम, वो हड़बड़ी में ट्रांजिटिव लिख दी P1 एंड P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी P2 का रिश्ता होगा P1 से, देयरफॉर रिश्ता इज सिमेट्रिक। बोलो सिमेट्रिक क्लियर हो गया? वैसे बना लिए होंगे आप लोग, हम जान रहे हैं, वो हड़बड़ी में ट्रांजिटिव का दिमाग में लगा दिए। चलिए अब मैं बात करूंगा फॉर ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव बनाइए, अभी बनाई दिए थे, मिटा दिए हम। मान लो P1 का रिश्ता P2 से और P2 रिश्ता P3 से। तो बच्चों लेट मान लो कि P1 का रिश्ता P2 से एंड P2 का रिश्ता P3 से, देन P1 and P2 have same number of sides और P2 and P3 have same number of sides क्लियरली। तो जब P1 और P2 का साइड सेम होगा, P2 और P3 का साइड सेम होगा, तो P1 और P3 भी सेम होगा। क्लियरली P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी P1 का रिश्ता होगा P3 से, तो देयरफॉर रिश्ता इज ट्रांजिटिव। तो पहला बात रिफ्लेक्सिव हुआ, दूसरी बात सिमेट्रिक हुआ, तीसरा बात ट्रांजिटिव हुआ। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें एक और सेकंड पार्ट थोड़ा सा है, वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, तो जो कि बना चुके हैं आपका पहले। 14 नंबर बना लीजिएगा। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम आपका नोट्स में बना चुके हैं पहले, और 16 भी बना चुके हैं। तो ये 14, 15 और 16 मैं बना चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार बना लीजिएगा। और ये 1.1 हो गया कंप्लीट, 1.1 हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। ये आपका एग्जाम्पल का एक्सरसाइज लॉक हो गया बच्चों। एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो। लेट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है P बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन with
a relation in T given by R बराबर T1 मतलब पहला त्रिभुज, T2 मतलब दूसरा त्रिभुज, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंट मतलब आपका होता है सर्वांगसम। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिख लो, कॉन्ग्रुएंट का हिंदी सर्वांगसम। सो दैट मतलब प्रूव दैट कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 1.1 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सर्वांगसम। ये बहुत इजी है साथियों, और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग बना लोगे। टाइम दीजिए, 2-3 मिनट का टाइम दीजिए, बना लीजिए। तो जब इक्विवेलेंस प्रूव करना है साथियों, बनाइए आराम से। तो पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो देखिए दिया हुआ R से रिलेशन दिया है, T1 एक त्रिभुज है और T2 भी एक त्रिभुज है। तो T1 और T2 बीच रिश्ता कब होगा? जब T1 कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं, और ये T2। हिंदी मीडियम में इसको सर्वांगसम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सर्वांगसम। तो मैं बात करूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव का। तो T1 और T2 अगर सर्वांगसम है तो T1 का रिश्ता T2 से, T1 सर कॉन्ग्रुएंट T2 है तो T1 का रिश्ता T2 से, तो T1 और T1 कॉन्ग्रुएंट होता है। तो आपको सर सिंस T1 और T1 कॉन्ग्रुएंट होता है तो देयरफॉर T1 का रिश्ता T1 से होगा। तो जब T1 और T1 कॉन्ग्रुएंट है तो T1 का रिश्ता T1 से होगा, तो इसका नाम है रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर बच्चों R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। मान लो T1 का रिश्ता T2 से, यानी T1 सर्वांगसम है T2 के, तो उल्टा T2 भी T1 का सर्वांगसम होगा। आप लोग तो हमसे बढ़िया जानते हो सब चीज। बनाइए, मान लो T1 आपका रिश्ता T2 से, यानी T1 जो है T1 वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो क्लियरली T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के, यानी T2 का रिश्ता होगा T1 से। देयरफॉर रिश्ता इज सिमेट्रिक। बोलिए सिमेट्रिक क्लियर हो? अब ट्रांजिटिव बनाइए, फॉर ट्रांजिटिव। मान लो कि T1 का रिश्ता T2 से और T2 का रिश्ता T3 से। T से ट्रायंगल, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा। T1 मतलब फर्स्ट त्रिभुज, T2 मतलब सेकंड त्रिभुज, T3 मतलब तीसरा त्रिभुज। T से ट्रायंगल त्रिभुज। तो मान लो T1 का रिश्ता T2 से, T2 रिश्ता T3 से, यानी T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है, तो T1 T3 के सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों मान लो T1 का रिश्ता T2 से साथियों, और फिर T2 का रिश्ता T3 से साथियों। इसका मतलब हुआ कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, और बच्चों T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T3 के। क्लियरली T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के, यानी T1 का रिश्ता T3 से होगा। देयरफॉर R इज आपका ट्रांजिटिव। तो पहला बात रिफ्लेक्सिव हुआ, दूसरा बात सिमेट्रिक हुआ, तीसरा बात ट्रांजिटिव हुआ। तो जब तीनों हो इसी बोलते हैं इक्विवेलेंस। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो बच्चों जितना बता दिए हैं हम काफ़ी है रिलेशन में। अब जो है अगला लेक्चर शुरू करेंगे हम फंक्शन। फंक्शन पढ़ने में बहुत मजा आएगा साहब। तो लेक्चर नंबर 15 जो पढ़ाएंगे हम फंक्शन पढ़ाएंगे। पहले फंक्शन का डिफिनेशन समझाएंगे, फिर बताएंगे डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन है, उस पर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बताएंगे। फिर आपको मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो पढ़ने में पूरा मजा आएगा। नेक्स्ट अगला लेक्चर का वेट करो। बाय बाय, एंजॉय करो। ठीक बच्चों, आज यहीं तक। ठीक, ओके।